करता है? जॉगिंग। जॉगिंग सीबीएसई वाला अलगे से मेहनत करता है, देखिए ध्यान से। तो उसको कहता है सर जॉगिंग, ओ माय गॉड जॉगिंग। आएंगे को पिल्ला ले लेगा सर, पिल्ला समझते हैं कुत्ता, और कुत्ता लेके आएंगे। सीबीएसई वाले उनके कुतवन को ना हिंदी मीडियम वाला कुतवा दौड़ा देता है, भाग जाता है, वो जो इति होते हैं देहाती है कुतवा जो बूढ़ में शादी ब्याह में ऐसे खोल के आ जाएगी सब पीठिया पे एंगन, इतना बड़का एयरपोर्ट बना लेगी सही सब पूरा, लहराएगी सर। आजकल इतना हाथ में काट देती, मतलब इतने पहनबे करेगी सर, और बारात में लहराएगी सर, और ठंडे नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है? फैट। शहर वर में देखिएगा तो आजकल महिलाएं उतना काम नहीं करती, इसलिए चकरा जाती है सर। हमारे फ्लैट में एक ठो औरत रहती है, अगर हम जब कोचिंग के लिए निकलते हैं तो उस टाइम वो अपने बच्चों को छोड़ने के लिए निकलती है। अगर वो हमसे पहले निकल गई तो कोचिंग पक्का लेट होगा, इतना में है, और सीढ़ी पे आराम से उतरेगी ऐसे, उसके पीछे से कोई निकल ही नहीं सकता, साला हवा पास नहीं होता है, इतना भयानक में है। क्या? तो हम उसको देखते हैं तो हमको बार बार फैट याद आता है, उसके अंदर बहुत भयानक फैट है, बहुत मोटा है, तो उसको काम करना चाहिए। तो शहर के लोग कामें नहीं करेंगे, लोग सब्जी खरीदना है तो 4 तल्ला पे से बाल्टी में रस्सी बांध के नीचे दे देंगे। ठेला वाला है कितना का? तो 20 रुपये का आलू दे दो, भर दिया, वहां पे घींच लिए। यहाँ पे मसाला गांव में देखेंगे तो मसाला महिलाएं पीसती हैं सर सील पर, और बहुत कंजूस होती हैं सर महिलाएं गांव की। ऐसे सील पे जब पीसेंगी सर ना तो पूरा मसाला काछ लेंगी सब यहाँ पे, और उसके बादो ना लोढ़वा को खड़ा करके धोएंगी सब उसको, और उसको सिलवा लगा पूरा काछ लेगी, मसाला बर्बाद हो जाएगा हमारा, पूरा काछ काछ के रख लेती है सर। तो गाँव की महिलाएं हेल्दी होती है, और शहर की महिला उधर सीरियल लगा दी है। कल मैं जब किचन में थी तो तुम क्या करने गई थी, ऐसे करके देखेंगे। जब मैं कल नहाने गई थी तो तुम कुकर में चने चढ़ा के कहाँ गई थी, उधर सीरियल जगा देगी, और इधर मिक्सर में ना मसाला डाल देगी, घर 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 मसाला पिसा रहा है, उधर सीरियल देख रही है, मसाला उठा के डाल दी यहाँ पे। तो वो अपना मेहनतें नहीं करेगी और खाएगी हड़िया भर, तो क्या होगा? खाएगी कार्बोहाइड्रेट, मेहनत नहीं करेगी तो ये कार्बोहाइड्रेट किस में बन जाएगा? फैट में। कह कि देखिए ना शरीर मोटा गया, अरे शरीर कहेंगे मोटा गया, अपने वो काम करेगी तो मोटाएगा नहीं यहाँ पे। तब क्या करता है? जॉगिंग। जॉगिंग सीबीएसई वाला अलगे से मेहनत करता है, देखिए ध्यान से। तो उसको कहता है सर जॉगिंग, ओ माय गॉड जॉगिंग। आएंगे को पिल्ला ले लेगा सर, पिल्ला समझते हैं कुत्ता, और कुत्ता लेके आएंगे। सीबीएसई वाले उनके कुतवन को ना हिंदी मीडियम वाला कुतवा दौड़ा देता है, भाग जाता है, वो जो इति होते हैं देहाती है कुतवा जो बुढ़ापा में खरुआ जाता है। अरे भाई जॉगिंग करने की क्या जरूरत है? आप अलग से मेहनत करोगे, काम करो उसी को जॉगिंग करने की जरूरत। मसाला सील पे पीसिए, जॉगिंग हो जाएगा, वहां पर कपड़ा धोइए, जॉगिंग हो जाएगा। तो नहीं, वॉशिंग मशीन, ओ माय गॉड वॉशिंग मशीन, धर 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 धर, उसके कहते वॉशिंग मशीन अच्छा धुलता नहीं है, धो लो यहाँ पे आराम से, इससे अच्छा जॉगिंग क्या होगा? आप लोग की जब शादी ब्याह हो जाएगी ना तो जॉगिंग टॉगिंग मत करवाइएगा, काम अच्छा से होना चाहिए। अरे हम देखते थे हमारी दादी जब जिंदा थी ना, जांता में ना, इसे जांता होता था, चक्की पे चक्की, उस जांता में सरसों पीसती थी बुढ़ापा में, इतना में एकदम स्वस्थ थी। मेरे दादाजी जो पकड़ लेते थे हम लोग को तो नहीं छुड़ा पाते थे एकदम। तो पहले के लोग बहुत स्वस्थ थे। अब आया है सब नयका नयका मशीन ले आया है, ई करो यहाँ पे। फैट जरूरी भी है, क्योंकि अगर फैट नहीं रहेगा ना तो हम खाली हड्डी हड्डी दिखेंगे, लोग हड्डी हड्डी दिखेंगे तो अब शरीर खौराइल दिखेगा। तनी फैट हो जाता है ना तो तनी तमतमा जाता है मुंह, तमतमाने का मतलब समझते हैं ना, तनी सुंदर हो जाता है आदमी। तो जब शरीर में फैट रहता है, कुछ मात्रा फैट की रहती है ना, तो एकदम शरीर तमतमा जाता है, तो आदमी सुंदर लगता है। तो देखिएगा एकदम कोई लड़का है या कोई लड़की है ढचकल रहेगा तो सुंदर नहीं लगेगा, अब भाई तमतमा जाएगा, तनी चेहरा एकदम टनाटन हो जाएगा तो गोर भभकेगा एकदम, वाह सुंदर लगेगा। समझ में गया? अब एकदम में चकरा जाएंगे तो दलीदर लगने लगेगा, कोनो चीज का अति नहीं करना चाहिए, तो फैट वगैरह ज्यादा लगेगा। समझ में आ गया कि नहीं? आप लोग भी देखिएगा ना, कोनो लड़का ढचकल पर, अब गांधी जी सुंदर थोड़े लगते हैं, अब एकदम भयानक मोटा जाएंगे तो वो दिक्कत हो जाएगा, वहां पे दिक्कत है ना। यहाँ पे आप लोग भी देखिएगा, कोनो महिला होती है ऐसे लगता है अजबे टाइप की लगती है, वहां पे एकदम ढचक गई है, जैसे लगता है कोनो आम का बिना गुठली के आम है ऐसे। यहाँ पे अब वही जब मोटा उटा जाता है सब ठीक ठाक लगता है, क्योंकि उनके अंदर क्या आ जाता है? फैट आ जाता है। और ये फैट जो होता है हमें चोट लगने से बचाता है। जिम में जाते हैं ना, जिम में तो जिम करा करा के भूख लगाता है, खाना खाएंगे तो फैट हो जाता है, तो छाती वगैरह एकदम बढ़िया हो जाता है। और कोई मारता है तो इसको तो फैट पे ही चोट लग जाता है, मांस पर चोट लग जाता है, फैट पर, आपके अंदर चोट नहीं लगता है। अब हम लोग को कोई मारेगा धाए जैसे जो अंदर तक चोट लग जाएगा, किडनी उडनी सब दहल जाएगा, अरे बाप रे बाप। और ठंड लगने से भी बचाता है, क्योंकि हम लोग का शरीर को, नाजुक अंगों को ठंड से बचाना है। फैट रहेगा चारों ओर शरीर में तो
ठंडा को वो रोक लेता है। फैट क्या करता है, ठंडा को रोक ले लेता है। और हम लोग को में अब फैट है ही नहीं है। महिलाओं में जो फैट की मात्रा होती है ना ज्यादा होती है पुरुषों की तुलना में। अगर हमारी से साइज की महिला रहेगी ना तो महिलाओं में ना फैट पुरुषों की तुलना में ज्यादा रहता है, इसलिए महिलाओं को ठंडा उंडा नहीं लगता है, बहुत कम लगता है। देखिए ना महिला सबको बारात वरात में शादी ब्याह में ऐसे खोल के आ जाएगी सब पिठिया पे एंगन, इतना बड़का एयरपोर्ट बना लेगी सही सब पूरा लहराएगी सर। आजकल इतना हाथवे काट देती, मतलब इतने पहनबे करेगी सर और बारात में लहराएगी सर। और ठंडे नहीं लगता है, क्यों? क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है, फैट। अतनी आप घूमिए ना बियाह में हाफ शर्ट पहन के, मार देगा या किकुर के गिर जाएंगे, का भइल बबुआ के ठंडा मार दिलस। फैट जरूरी है। गाइस, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि आप अपने आधार कार्ड से मैक्सिमम कितनी सिम इशू करवा सकते हो, तो आप लोग क्या कहेंगे? क्या इस सवाल का जवाब आपके पास है? चलिए मैं आपको बताता हूं, और यह चीज आपको बड़े ध्यान से सुननी चाहिए क्योंकि यह चीज आपको बहुत काम आएगी। ट्राई यानी कि टेलीकॉम अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार आप अपने आधार कार्ड से मैक्सिमम 9 सिम इशू करवा सकते हो, जिसमें से भी 6 सिम एक ऑपरेटर की होगी और बाकी बची हुई 3 सिम आप दूसरे ऑपरेटर की लोगे। एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, आप अपने आधार कार्ड से मात्र एक ही नंबर कनेक्ट कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। हाँ, आप नंबर चेंज कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इन फ्यूचर आप लोग याद रखिए कि आप 9 सिम से ज्यादा मत इशू करवाइएगा अपने नाम से। अगर आपने करवा भी ली तो आप ट्रबल में आ सकते हो। गाइस, ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। केचुआ में 8 दिल हो जाएंगे, मेल फीमेल एक साथ, तो हम जिए मरेंगे साथ की दुनिया याद करे। तो इसमें लड़का लड़किया को कहता है हम जिए मरेंगे। अरे बकलोलवा तोरा केचुआ बनाने के लिए कह रहा है। और खुश हो जाती, ओ माय गॉड, मेरा पति कितना मानता है। ससुरी कहेंगी पढ़ा लिखल तो है नहीं, पति कितना मानता है। एनिलीडा बनाने जा रहा है तुमको, का डेटा में से उठा के। एनिलीडा में जिंदगी है कोई काम। केचुआ में टोटल ध्यान दीजिएगा, इसमें 2-3 चीजें गजब पूछता है। सबसे पहला पूछेगा कि केचुआ में दिल कितना होता है, हार्ट कितना होता है। तो एक्चुअली में केचुआ के पास 8 गो हार्ट होता है। देख बबुआ, ये हम चेम्बर की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग का एक दिल होता है जिसमें 4 चेम्बर होता है। दिल कितने होते हैं? एक। केचुआ के पास 8 गो दिल होता है। उसका चेम्बर की बात नहीं कर रहे हैं, दिल में होता है 8 गो। तो गाना है ना, काश कहीं ऐसा होता कि 2 दिल होते सीने में। सोच रहा केचुआ बन जो, 8 गो होगा। लड़का सब ना अपने प्यार मोहब्बत करेगा, लात खाएगा से तो रोएगा से, छोड़ के चल गिले हमरा। तू एगो स्पेशल लड़का है क्या? यहाँ लड़कों की कमी। तू एसएससी निकाला है, थोड़ा बगल वाला बीपीएससी निकाला है, पीसीएस में निकाला है, कोई आईएएस निकाला है। लड़की के लिए तो ऑप्शन है ना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो एसएससी वालों को लात मारिए देगी वो, रोएगा ससुरा। आखिर ऐसा क्यों होता है कि देखो केचुआ में क्या होता है, मेल और फीमेल एक ही शरीर में होते हैं सर, यानी ये उभयलिंगी होते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? उभयलिंगी। उभयलिंगी, उभयलिंगी मतलब कॉमन होते हैं सब केचुआ में। जैसे अगर ये केचुआ है, यहाँ पर इस तरह से केचुआ बना देंगे ना, तो ये केचुआ ऐसे हो गए, ये केचुआ। तो इसी केचुआ में एक साइड में केचुआ है और दूसरी साइड में केचुइन है। अब पता नहीं कौन किस साइड में है, ये नहीं पता। अब ये ध्यान से देख के पता करना पड़ेगा, वैज्ञानिक तरीका है उन लोग का पता करने का। तो ये जो चीज है, एक साइड में क्या होता है, केचुआ, और दूसरे साइड में केचुइन होती है। 4 दिल केचुआ के लिए और 4 दिल केचुइन के लिए। देखिए, इसे कहते हैं कि हम जिए मरेंगे साथ की दुनिया याद करें। तो गाना जो बनाया गया है बॉलीवुड में, वो सब बायोलॉजी से चुराया गया है, कहीं ना कहीं सब्जेक्ट से चुराया गया है। अब वो कहां से चुरा लिया भैया? आप हमारे एनिलीडा से चुरा लिया गया है। एनिलीडा में होगा, यहाँ पे केचुआ में 8 दिल हो जाएंगे, मेल फीमेल एक साथ, तो हम जिए मरेंगे साथ की दुनिया याद करें। तो इसमें लड़का लड़किया को कहता है हम जिए मरेंगे। अरे बकलोलवा तोरा केचुआ बनाने के लिए कह रहा है। और खुश हो जाती, ओ माय गॉड, मेरा पति कितना मानता है। ससुरी कहेंगी पढ़ा लिखल तो है नहीं, पति कितना मानता है। एनिलीडा बनाने जा रहा है तुमको, का डेटा में से उठा के। एनिलीडा में जिंदगी है कोई काम की। समझ में आ गया कि नहीं? दूसरा, ये गति कैसे करते हैं? तो भैया ये गति करते हैं सीटी द्वारा। किसके द्वारा? सीटी द्वारा ये गति करते हैं। किसके द्वारा गति करेगा? सीटी द्वारा। समझ में आ रहा है? अरे भैया वही 4 जोड़ा दिल यार, ये तो औरों घोंचू है। सीबीएसई का है क्या? ये कह रहा है कि सर 8 दिल नहीं होता है, 4 जोड़ा होता है।
हद है भैया। सोचा हमारा 2 आंख नहीं, 1 जोड़ा है। इनके बीच में एक ऐसा जगह होता है जो एकदम चिकना होता है, उसी को हम लोग कहते हैं सीटी। जब ये आगे चलेंगे सब ना तो उसको चिपका लेते हैं। जैसे देखिए आगे केचुआ आगे जाएगा ना, सर 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 सांप की तरह नहीं भागेगा, तनी सा घसकेगा, फिर इस सीटी को चिपकाएगा। केचुइन से बोलेगा सुनती हो जी अब तुम ढकेलो, तब केचुइन ढकेलेगी। तो अब केचुइन ढकेलेगी तो अब केचुआ सीटी को उठाएगा, इस सीटी को उठाएगा यहाँ से, अब फिर जाके आगे रखेगा, अब फिर कहेगा सुन रही हो चलो, तो धीरे 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 ऐसे ऐसे गति करता है केचुआ से, सड़ आगे नहीं भागता है, सीटी द्वारा गति करता है केचुआ। समझ में आया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? किसके द्वारा? ये सब एनिलिडा वाले किसके द्वारा गति करते हैं? सीटी द्वारा गति करते हैं। इस वजह से इनकी गति की रफ्तार बहुत धीमी होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आगे बढ़े। वेलकम टू जीरो से जीनियस तक। इस क्यू टेस्ट में आपसे पूछेंगे जीके के 20 इंपॉर्टेंट सवाल और उसके जवाब भी बताएंगे। ये सभी सवाल आपके आगामी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। आपको इस क्यू टेस्ट को अंत तक जरूर खेलना चाहिए, जिससे आपका नॉलेज बढ़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है 15 अगस्त 1947 में भारत को मिली आज़ादी के वक्त समय क्या था? ये सवाल एनटीपीसी एग्जाम 2016 में पूछे गए थे। आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड का समय। ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक सकते हैं। तो आंसर सोचने के लिए समय शुरू होते हैं अब। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिडनाइट का समय था। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय होली कैसे मनाते हैं? ये भी सवाल आपके एनटीपीसी पूछा है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक दूसरे पर रंग और पानी फेंककर भारतीय होली मनाए जाते हैं, जैसा कि हम सभी मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? ये कल Q4U में पूछे गए थे। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ह्वेंगसोंग। ह फॉर हर्षवर्धन और ह फॉर ह्वेंगसोंग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारत का उपराष्ट्रपति नहीं रहा था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये कभी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5, भूटान की राजभाषा कौन सी है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जोंगखा। भूटान की राजभाषा जोंगखा नामक भाषा है। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7,
और आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए रोज़ कुछ न कुछ सीखने के लिए वीडियो बनाकर देता है। आप रेगुलर देखेंगे तो उससे नॉलेज बढ़ेगा और आप जल्दी सफल होंगे। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? एसएससी जीडी एग्जाम 2018 में ये सवाल पूछा था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8, दुनिया में सबसे आम कैंसर का नाम बताएं जिसमें पुरुषों की मृत्यु होती है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फेफड़े में कैंसर हो जाने के कारण दुनिया भर में पुरुषों की मृत्यु सबसे अधिक होती है। यदि ये क्वेश्चन एक ऐसे भी पूछता आपसे, दुनिया में सबसे आम कैंसर का नाम बताए जिसमें महिलाओं की मृत्यु होती है, तो आपका आंसर क्या होगा? स्तन कैंसर की वजह से महिलाओं में मृत्यु ज़्यादा होती है और इन्हें आम कैंसर बोला जाता है। क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 9 साधारणतः हो जाता है। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? अच्छे सवाल हैं। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कांगो नदी। कांगो नदी। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? मकर रेखा को 2 बार काटती है। अच्छे सवाल हैं, आपको याद रखना चाहिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। 2 बार काटती है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन वरुण ग्रह का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टाइटन नहीं, ट्राइटन। ट्राइटन याद रखने योग्य बात है। ट्राइटन वरुण ग्रह का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर 12, मलाया किस देश का पुराना नाम था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मलेशिया का पुराना नाम मलाया था। ओके। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कब स्थापित किया गया था? भारत का पहला परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कब स्थापित हुआ था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1969 में। क्वेश्चन नंबर 14, फोटोग्राफी में निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक द्रव प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिल्वर ब्रोमाइड। क्वेश्चन नंबर 15, यदि
स्थिर वेग यानी कि वेलोसिटी से चल रही गाड़ी में बैठा कोई बालक गेंद को वायु में सीधा ऊपर फेंके तो गेंद राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उसके हाथ में ही गिरेगा। उसके हाथ में गिरेगा। क्वेश्चन नंबर 16, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? एसएससी एलडीसी एग्जाम 2018 में पूछा था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दिहोंग। दिहोंग। क्वेश्चन नंबर 17, एशिया का ज्योति पुंज किसे कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गौतम बुद्ध को। क्वेश्चन नंबर 18, मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह स्थापित होते हैं जिस मंडल में हवाई जहाज उड़ते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समताप मंडल में। समताप मंडल में मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह स्थापित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मटर। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणुओं के कारण नहीं होता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हैजा। हैजा वायरस रहित रोग नहीं है। क्वेश्चन फॉर यू, सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? क्या आप इसका राइट आंसर बता सकते हैं? सवाल अच्छे हैं। आपको यदि इसका राइट आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए क्यू फॉर यू और इसका राइट आंसर। वीडियो के क्वेश्चंस सभी अच्छे थे। आप इस वीडियो को कृपया लाइक करके शेयर अवश्य कीजिए, और भी आपको वीडियो देखना है तो यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। हम एक रिलेटिव के यहाँ गए थे, तो नहाने गए तो हम पूछे भैया साबुन उबुन है? हम लोग तो घड़ी साबुन से नहा लेते हैं, सर्फ एक्सेल कोनो मिल जाए तो कह रहा उसी में होगा। और ये जो साबुन के लिए वहां 5-6 गो चीज था, समझे में नहीं आ रहा था ये है कौन चीज। कोनो फेस वॉश, कोनो हैंड वॉश, कोनो बॉडी वॉश, कोनो शैम्पू, कोनो करने दुकान लगा दिया था दूसरा बाथरूम को। वो हमको पढ़ पढ़ के नहाना पड़ा। ऐसे चोरा इन्ने का उन्ने लगा देंगे, कहीं यहीं में कोनो हार्पिक होगा तो देंगे पे ठीक लेंगे। जो लड़कियां होती हैं सब ना, उनको अपना शरीर, अपना चेहरा ना एकदम भभका के रखना है एलईडी बल्ब की तरह। लेकिन कभी कभी भगवान उनसे नाइंसाफी कर देता है, पिंपल्स निकाल देता है। और कुछ कुछ महिलाओं को तो पिंपल्स कटहल की तरह निकल जाता है, समझे में नहीं आता उनका चेहरा है या कटहल है। तो उसके लिए हम लोग एनिलीडा का यूज करेंगे, जोंक का। उसे लीच थेरेपी कहा जाता है। क्या किया जाता है कि कटोरा में जोंक ले आते हैं, सब मुंह पे उतार देते हैं। सब जोकवा जो होता है ना, पिंपल्सवा को देखता है तो हवा हवा खा जाता है। हवा के समझते हैं भूखाइले रहता है, हड़हड़ा के खा जाता है, पूरा मवाद वगैरह पी जाता है, खून चूस के पी जाता है। कहता है हाँ कितना टेस्टी है, मतलब पिंपल्स वगैरह में पकल पकल मवाद रहता है, पी जाता है। और इनकी खासियत क्या होती है, इन जोंक का थूक लार्वा जहां लगेगा वो एंटीसेप्टिक का काम करते हैं, फिर वहां कुछ नहीं होता है। तो उससे जाकर चुसवा लीजिएगा लोग ना लीच थेरेपी करके, तो फिर पिंपल्स वगैरह नहीं निकलेगा। ये देसी इलाज है। हमारे यहाँ आयुर्वेद के समय यह चीज बहुत प्रचलन थी, लेकिन मल्टीनेशनल कंपनी आए सब तो नो स्कार्प हाई क्रीम हाउ क्रीम लगाओ ससुरा क्रीम क्रीम, तो कहीं का हद हो जाता है क्रीम लगाने के लिए। हम एक रिलेटिव के यहाँ गए थे,
तो नहाने गए तो हम पूछे भैया साबुन उबुन है? हम लोग तो घड़ी साबुन से नहा लेते हैं, सर्फ एक्सेल कोनो मिल जाए। तो कह रहा उसी में होगा। अरे जो साबुन के लिए वहां 5-6 गो चीज था, समझे में नहीं आ रहा था ये है कौन चीज। कोनो फेस वॉश, कोनो हैंड वॉश, कोनो बॉडी वॉश, कोनो शैम्पू, कोनो करने दुकान लगा दिया था दूसरा बाथरूम को। वो हमको पढ़ पढ़ के नहाना पड़ा। ऐसे चोरा इन्ने का उन्ने लगा देंगे, कहीं यहीं में कोनो हार्पिक होगा तो दहिए पे फेंक लेंगे। ये सब कांड करता है। हमारे यहाँ लीच थेरेपी हुआ करती थी। तो हम लोग के वक्त में आखिर स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्यों कहा था कि वेदों की ओर लौटे? हमारे यहाँ आयुर्वेद था, अर्थार्वेद था, ये सब बहुत पहले से थे सब। तो ये लीच थेरेपी आप समझ गए होंगे। इसमें एक सूचना सुनिए बाबू, इस सूरा बोर्डवा करंट मार रहा है, ठीक है, ध्यान से देखो भैया, करंट मार रहा है। आप यहाँ छू रहे हैं तो दिक्कत नहीं है, नीचे वाला बॉडी मेटल का है, उसको छू रहे हैं तो करंट मार रहा है। यार किसी दिन सटाई ले रह गया तो स्टूडियो में अकेले रहता, गनगना के मार देगा यहाँ पे। तो इसको बनने वाले को बुलाए हैं, वो 10 बज गया आ गया है, ठीक है। इसलिए फिजिक्स का क्लास आज सस्पेंड है। रीजन क्या है सोच, नहीं तो हम ही सस्पेंड हो जाएंगे। डर डर के छू रहे हैं। कहीं इलेक्ट्रिक से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। कहीं से सर्किट वगैरह कटा होगा, इसके मेटल बॉडी पर वो टच हो गया, इसको टच करने पे ना करंट लग रहा है, इसलिए टच नहीं कर रहे हैं। उन सर्विस वालों को 10 बजे आना होता है, वो 10 बजे आ गए हैं। 10 बजे आपका फिजिक्स का क्लास रहता था। तो भैया हम इसको ठीक कराए, नहीं तो हम ही चल जाएंगे, सब फिजिक्स होते रहेगा आपका सब काम कांड खत्म हो जाएगा। तो फिजिक्स का क्लास आज सस्पेंड है, बाकी सारा चीज हो जाएगा। वो अब आधा घंटा में बना देगा इसको, कैसे भी कितना टाइम लगेगा ही इसको बना देगा, समझ में आ गया। बाकी सारा क्लास होगा, आप समझ रहे हैं ना इसको। ये अर्थ वायरिंग हो रहा है। अब हम लोग कल मिलेंगे अगले क्लास।